नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं आप अपना उत्तर प्रदेश खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, चरखारी विकासखंड की ग्राम पंचायत जरौरी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मौबा भेज दिया है। बता दें, जानकारी के अनुसार राम सहारे बकरियां चराने जंगल गए थे। लौटते समय जब वे बकरियों के लिए पेड़ से पत्ते काट रहे थे, तभी उनके ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छू गई और राम सहारे झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर थाना करेला पुलिस, तहसीलदार रामानंद मिश्रा, नायब तहसीलदार और लेखपाल दिनेश निरंजन पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मोहब्बा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। हाँ साहब, कई बार हादसे हो चुके। एक लाख की भैंसियां हमारी खत्म हो चुकी 13 साल। एक गाय खत्म हो चुकी। एक दो लोगन के करंट लग गए बच गए। और कई बार जेई के हमने एप्लीकेशन दी, कई बार जेई के कहो, लैंडमैन मालक के कहो कि यहाँ से तार खिंचवा ले जाओ, ऊपर के टांग दे जाए। बिल्कुल इतनी नीचे तार है कि यहाँ छुप जात, हर आदमी ने करा तो मुंह में तार छुप जात। कांवड़ यात्रा को लेकर शनिवार को डीडीयू जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था का डीएम और एसपी ने संयुक्त निरीक्षण किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी वाराणसी के बाबा विश्वनाथ और झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ डीडीयू स्टेशन पर उमड़ती रही। इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और पार्किंग जैसे संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। आरपीएफ के जवान सादे कपड़ों में यात्रियों की सुरक्षा निगरानी करेंगे। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों को भगवा वस्त्र, गमछा और कांवड़ के साथ कांवड़ियों के बीच तैनात किया जाएगा, ताकि वे भीड़ में घुलकर हर गतिविधि पर नजर रखें। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसपी, आरपीएफ कमांडेंट, जेआरपी और आरपीएफ प्रभारी भी मौजूद रहे। चंदौली से जयशंकर की रिपोर्ट। आज मुगलसराय स्टेशन पे संयुक्त रूप से डीएम महोदय, साथ में आरपीएफ कमांडेंट, साथ में पुलिस द्वारा यहाँ पे जॉइंट इंस्पेक्शन की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी मूवमेंट रहती है बैजनाथ के लिए और यहाँ बनारस के लिए। इसमें ये देखा जा रहा है कि शाम को 6 बजे से पुलिस की और आरपीएफ की जो डिप्लॉयमेंट है वो आज स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जो एडिशनल ट्रेन्स हैं वो संबंधित विभाग से वार्ता की गई है। जब अगर लोड बढ़ेगा तो किस हिसाब से श्रद्धालुओं को सेफली यहाँ से मूव कराया जाएगा। होल्डिंग एरियाज देखे गए हैं और उसमें भी इंश्योर कराया जाएगा कि सेफली सब लोगों को होल्डिंग एरियाज में आराम करने के लिए जगह दी जाए। साथ ही साथ जनपद स्तर की जो व्यवस्था है, इसमें हमारा कम्युनिकेशन प्लान, जो कंट्रोल रूम की व्यवस्था है, सीसीटीवी से निगरानी, वो शुरू करवा दी गई है। कांवड़ की तैयारी को लेकर के जनपद में ऑलरेडी हम लोगों ने 3-4 बैठकें हम लोगों ने कर ली हैं और सभी विभागों को भी निर्देश दे दिए हैं कि उनके स्तर पर जो भी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जानी है, उसी को लेकर के आज हम लोग के द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण भी किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लोग बिहार बॉर्डर के माध्यम से बनारस जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो NH है उसमें अलग अलग जगह पे सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बैरिकेटिंग्स करनी है या जो मूवमेंट प्लान बनाना है या जो भी ड्यूटीज़ लगानी है या जो NH की जिम्मेदारियां हैं, वो सब हम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेट करवा ली हैं। साथ ही साथ मुगलसराय से लेकर के भी बनारस वाला हमारा रूट इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसमें भी PWD के साथ में हमने बैठक करके जो भी कमियाँ हैं हम लोग उसको दुरुस्त कर ले रहे हैं, ताकि रूट में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना रहे। जनपद में 2 महत्वपूर्ण हमारे शिव मंदिर हैं, कालेश्वर जी, जागेश्वर जी का भी, और वहाँ पर भी हम लोगों ने जितने भी इंतजाम करने थे, चाहे वो पुलिसिया इंतजाम हो या अलग अलग विभागों के द्वारा जो फैसिलिटीज इंश्योर करानी है, वो सब हम लोगों ने इंश्योर कर ली है। उसके जिले की आदिवासी बहुल थाना जुगेल में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी नागेश सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित लेखपालों और दरोगाओं को जांच के भी निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि गरीब और आदिवासी लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। समाधान दिवस में जुगेल थाना क्षेत्र के भूमि विवादों की संख्या अधिक रही, जिनके निस्तारण हेतु लेखपालों को निर्देशित किया गया। इस मौके पर सभी संबंधित लेखपाल, पुलिस स्टाफ और थाना प्रभारी नागेश सिंह उपस्थित रहे। थाना समाधान दिवस पर जनसुनवाई की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया गया और सभी शिकायतों को निष्पक्ष रूप से जांचने का आश्वासन भी दिया गया। सोनभद्र से संतोष तहानी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जनपद
हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के ग्राम असौरा में एक युवक ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मोनू काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उसके ऊपर कर्ज भी भारी बोझ बन गया था। कर्ज के दबाव और मानसिक तनाव के चलते उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने जलेसर कस्बे में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 30 जगहों पर छापे मारे हैं। एडीएम सत्यप्रकाश सिंह, एएसपी राजकुमार सिंह, एसडीएम भावना विमल, सीओ ज्ञानेंद्र सिंह और फूड विभाग की टीम ने दूध प्लांट्स, नकली पनीर, घी और मावा बनाने वाली इकाइयों पर जांच की है। छापेमारी सुबह से शाम तक चली। कई चिलर्स और प्लांट्स की भी जांच की गई है। कुछ स्थानों पर गेट बंद कर जांच की गई और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। फूड विभाग की आधा दर्जन टीमों ने मौके से खोया पनीर के सैंपल लिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच के नतीजों पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इस कार्रवाई से कस्बे में मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। एटा से इराज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जनपद के रामपुर रोड स्थित नवाब वीटिया डेयरी से 28 जून शनिवार रात को 2 भैंस चोरी हो गई। डेयरी मालिक के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर पिकअप वाहन में दोनों भैंसों को डालकर फरार हो गए। घटना को हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित ने बताया कि उसने घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंसों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तारी की मांग की है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। और हमारी डेयरी है, मुझे हमने बाहर बांध रखी थी भैंसे 2 लाइन 4 भैंस बांध रखी थी, 2 भैंसी थी 2 लाइन थी। मुझे जो भैंसे हमने बांध रखी रात को 2 बजे तक हम यहाँ उठ के गए। 3 बजे एक गाड़ी आई पिकअप, कैमरों में भी आ रही है वो, पर उसके नंबर नहीं आ रहे। क्या तारीख की घटना है? ये तारीख की है जी, अब से 15 दिन हो गए आज। आपने चौकी थाने में कोई शिकायत किया आपने? जी हाँ, शिकायत तो करी हमने। यहाँ जगदीश चौकी में FIR कराई है। कितना समय हो गया? 15 दिन हो गए आज। क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कुछ नहीं है। देखो ये बता रहे हैं कि जो कर रहे हैं, देखो जी कार्रवाई चल रही है। अभी इसमें से कुछ सुनवाई नहीं है। कैमरे में लगे हुए हैं पास? हमारे पास तो नहीं है, देखो थोड़े आगे है कैमरे लगे हुए हैं आगे, तो उनमें देखा, उनमें गाड़ी जाती हुई दिख रही है, आती हुई दिख रही है और जाती हुई दिख रही है। कोई लंबा भैंस भी लदी हुई दिख रही है। कोई पहचान नहीं है? पहचान कोई नहीं हो रही। गाड़ी बिल्कुल वाइट है, उसको कोई नंबर नहीं है, तो नंबर प्लेट उस पर। गुलावठी थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशी में मुठभेड़ हो गई। बता दें शनिवार देर रात सिकंदराबाद अंडरपास के पास हुई इस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय लुटेरे सलमान निवासी मेरठ को पुलिस की गोली लगी है। पास कमिश्नर ने बताया है कि सलमान पर चेन लूट सहित कई संगीन मामले दर्ज है। बदमाश के कब्जे से लूटी गई चेन, अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश चेन लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। दिनांक 12 जुलाई को थाना गुलावटी पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा सिकंदराबाद अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जिस पे एक व्यक्ति हेलमेट लगा के बैठा हुआ था, जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो अपनी बाइक मोड़ के और भागने का प्रयास करने लगा तथा चिड़ावक रोड पर उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो अपने आप को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई है, जो कि लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात जानकारी हुई कि ये जो व्यक्ति है ये एक शातिर किस्म का लुटेरा है। इसके ऊपर लगभग 60 से ज़्यादा लूट तथा चोरी तथा अन्य प्रकार के अभियोग पंजीकृत हैं। जिले के टानानगर के मोहल्ला छज्जापुर दक्षिण में शनिवार सुबह करीब 4 बजे सुरेंद्र सरदार की स्टेशनरी दुकान में
और गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकान में रखी कॉपी किताब और पेन की भारी खेप जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर नांडा और एनटीपीसी की आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घनी आबादी में आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल रहा। अंबेडकर नगर से मीन तुल्ला की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें रुपईडीहा थाना क्षेत्र में परचून की दुकान पर सामान लेने गए युवक पर पिता पुत्र ने लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब रामजीत नामक युवक दुकान पर सामान लेने गया था, तभी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। दुकानदार पिता पुत्र ने लाठी डंडों से हमला कर उसे पीट कर अधमरा कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल रामजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रामजीत की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना रुपईडीहा द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तकिया दाखिला सुरैया में दोपहर बाद राम सुरेश सनम दुखीराम की परचून की दुकान पर रामजीत पुत्र कैलाश गौतम ठंडा व कुछ सामान लेने गए थे। सामान लेने के समय आपस में कुछ वाद विवाद हो गया, जिस कारण राम सुरेश व उसका पुत्र दीपचंद लाठी डंडों से रामजीत को मारने पीटने लगे, जिससे उसको चोटें आ गई। घायल अवस्था में रामजीत को चारदा CSC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने रिफर कर जिला अस्पताल रवाना कर दिया। इलाज के दौरान रामजीत की मृत्यु हो गई है। अनपरा थाना क्षेत्र में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। घटना बैरपान मोर्चा नाले के पास की है, जहां चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 25 वर्षीय खलासी कमलेश अग्रिया ट्रक के केबिन में फंसा रहा। कमलेश घंटों तक तड़पता रहा और मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौजूद लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। जब तक राहत दल पहुंचा, कमलेश की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर अनुराग गुप्ता ने पुष्टि की है कि मृतक को अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं कमलेश मध्य प्रदेश के पडरी का निवासी था और ट्रक में पशु आहार लदा हुआ था। सोनभद्र से संतोष तहानी की रिपोर्ट। घायल नहीं, मृत अवस्था में सुबह भी 11:30 बजे के पास 112 नंबर गाड़ी द्वारा कमलेश अगरिया नाम के एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया। जब जानकारी ली गई तो पुलिस वालों ने बताया शायद कोई ट्रक एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसी के नीचे वो दबा हुआ था। जब हमारे अस्पताल में आया तो उस समय मृत अवस्था में था। जानकारी जहाँ तक उपलब्ध है उसके हिसाब से वो मारा सिंगरौली का निवासी है और उसकी बॉडी अभी रखी हुई है। न्यूज 21 की खबर पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने तुरंत संज्ञान लिया और नगर थाना क्षेत्र के कटवा जाट निवासी 70 वर्षीय पीड़िता झिनकानी और उसकी बहू की शिकायत पर जालसाज गिरोह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों ने पहले पीड़िता के आधार कार्ड में नाम पता बतलाया, फिर एक मिलते जुलते चेहरे वाली महिला को पेश कर करोड़ों की जमीन किसी और के नाम कर दी। पीड़िता की शिकायत पर BNS धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। सुशीला देवी, सुनील वर्मा, रजत चौधरी समेत 4 लोग नामजद हैं। वहीं रजिस्ट्री कार्यालय पर भी पुलिस की निगाह है। सांठगांठ में शामिल अफसर कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई संभव है। वहीं पुलिस अब जालसाजों की तलाश में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला गरी में शनिवार को एक पेठा फैक्ट्री में युवक सुनील की झुलस कर मौत हो गई। बताया गया है कि कारखाने में भगदड़ मचने से वह खौलती चाशनी के कड़ा में गिर पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री में विभागीय छापे की खबर के बाद भगदड़ मची थी। मजदूरों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से झुलस चुका था। परिजनों का आरोप है कि ना तो फैक्ट्री में प्राथमिक उपचार था, ना सुरक्षा। हादसे के बाद मालिक और स्टाफ फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय ने मांग की है कि अवैध फैक्ट्री बंद की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। हुआ क्या कि आज मेरे बड़े भाई का पेटे में कारखाना है श्री राम प्रकाश जी का, और आज ही उस काम को शुरू करा। पेटे का बंद थोड़ा था, सीजन भी नहीं है, वो आज शुरुआत करी
तो वहाँ छेद पे 2-3-4 लड़के काम कर रहे थे। अच्छा हुआ क्या, ये लड़का अपने आप आ गया, शराब के नशे में था, जो अपने आप आ गया। अच्छा ये पेटी का कारीगर है, काम करूँगा, तो नशे में अपने आप बाल्टी लेकर उठाने लगा। उन्होंने मिला भी करा, जो वहाँ बबलू काम कर रहे थे नशे में था, और उसी बाल्टी के साथ ही झोंके में कढ़ाई में आ गया। सुबह के टाइम पे पेठा काम पे उठाने के लिए आए थे। अच्छा कौन है? पप्पू लाला। अच्छा फिर देख गए थे 4 बजे उठ के, दोपहर में आए थे खाने के लिए, तो 2 बजे से रोटी भी खा के गए थे और कह रहे थे मैं बाद में आके खाऊंगा। तो चाशनी खोल लीजिए पेठे के टाइम में, उसमें को डाल आऊँ, तो मैंने चले चलेगा। तो बाद में सुनी थी तो एक लड़का आया, वो कह रहे उन्हें देख लो चल के, देखो उसमें गिर गए हैं पेठी कढ़ाई में गिर गए हैं पत्थर की। तो हम गए थे तो देखे तो इन लोगों ने लिटेर के बाहर लिटेर दिया था। तो अच्छा हाँ पैर पकड़ के खींचा होगा तो सीधा आँख में मुंह में पूरा पेटा का वो पत्थर नहीं है मुंह में पहुंच गया था। ये पेटा का काम करने गया था सुबह, तो दोपहर में ये खाना खाने आया तो फिर दोबारा चला गया। कभी बाद में आऊंगा, फिर गया तो फिर वहाँ पे कोई छापा पड़ा इनके कारखाने पे, तो उसने शटल डाला, कोई से ने डाला, उसी ने जब वो भागा तो कढ़ाई में गिर गया। फिर किसी ने देखा नहीं थी, एक दिन कही थी देखो तो कोई गिरा है कढ़ाई में, तो कढ़ाई में देखा तो उसमें था। कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 4 बजे स्टेशनरी की दुकान और गोदाम में भयंकर आग लग गई। दुकान में रखी किताबें, कॉपियां और पेन समेत करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। घनी आबादी के बीच बने 3 मंजिला गोदाम में लगी आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया। एनटीपीसी सहित जिले के कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही आपको बता दें आग बुझाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। स्थानीय लोगों की मदद से गोदाम को ऊपर से तोड़कर आग पर नियंत्रण पाया गया। आसपास रिहायशी मकानों में भी नुकसान की आशंका है। साथ ही सीओ टांडा, कोतवाल और अलीगंज थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से मिनुतला की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से आग लगी है और ये कॉपी किताब सुरेंद्र सिंह की दुकान थी, जिसमें काफी नुकसान, उनकी कॉपी किताब पूरी दुकान जल गई है। 4 बजे से आग लगी है और अभी तक आग निरंतर लगी हुई है। बुझाने की बहुत कोशिशें हो रही है, क्योंकि पॉश एरिया चारों तरफ से पैक है, इस वजह से बहुत मुश्किलें का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। पर हालांकि दमकल कम होने की वजह से ये थोड़ा सा हमें परेशानी जो हुई है। कॉपी किताब के काम करते थे, कॉपी किताब के व्यवसायी थे। यह एक कॉपी किताब की दुकान है, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट, तीनों फ्लोर पे आपका काफी मात्रा में कागज और रजिस्टर पेपर रखे हुए हैं। लगभग 4:45 बजे के लगभग आपकी सूचना 4:30 के लगभग प्राप्त हुई। प्लेन में 7 फायर टेंडर, 2 एनटीपीसी से और 5 जनपद के, अब पूरी जनपद की टीम लगी हुई है। आग बढ़ी है, कोई जीव हानि की संभावना नहीं है। कर्नलगंज क्षेत्र के छोटे मियां हाता अंतर्गत कितौने मोहल्ले में शुक्रवार को दिन दहाड़े 3 लुटेरे एक घर में घुस आए। बदमाशों ने 3 साल की मासूम बच्ची पर पिस्टल तानकर महिलाओं से मोबाइल और जेवर लूटने का प्रयास किया है। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, जिससे घबराकर लुटेरे अपना खाली बैग और लूटे गए जेवर भी वहीं छोड़कर भाग गए। वे केवल मोबाइल लूटकर ही भागने में सफल हो सके। वहीं घटना के बाद कर्नलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। वहीं लूट की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से जनपद के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मरौनी तहसील के ग्राम बानपुर, क्योलारी और पडवा बूढ़ा सहित दर्जनों गांव में घरों तक पानी घुस चुका है। सबसे अधिक असर ग्राम बानपुर में देखा जा रहा है। बता दें, जहां कई घरों में बाढ़ का पानी भरने से सामान डूब गया है और जानवरों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले वर्ष भी बानपुर में बाढ़ जैसे हालात बने थे, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और बचाव काम तेज करने की मांग की है। ललितपुर से नेहाल सेन की रिपोर्ट।
साड़ थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म की शर्मनाक घटना सामने आई। पड़ोसी युवक सद्दाम बच्ची को घर से उठाकर गांव के किनारे स्थित बगीचे में ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की। मासूम ने घर लौटकर परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों की तहरीर पर साड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में जेल भेज दिया है। बताया गया कि आरोपी ने बच्ची को धमकाया और बगीचे में छोड़कर भाग गया। पीड़िता का इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। घटना से इलाके में गंभीर आक्रोश है और परिजनों ने कड़ी सजा की मांग की है। कानपुर से आनंद शर्मा की खास रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 14 में से 9 बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही। साथ ही बता दें, प्रमुख गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोलने के बाद आसपास के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने टीमें गठित कर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे दृश्य हैं और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण हालात और गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत अशरफपुर राजा साहब के गुरुद्दीनपुरवा गांव में मुख्य कच्चे मार्ग की बदहाल हालत ने ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बीते 3 वर्षों से ये रास्ता पूरी तरह से जर्जर है। विशेषकर बरसात में कीचड़ और गड्ढों से भरे होने के कारण आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम प्रधान, सचिव और प्रशासन से कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल जाने वाले बच्चों, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और व्यापारियों गतिविधियों पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, आपको बता दें, नगर निगम की घोर लापरवाही एक युवक की मौत का कारण बन गई। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के जोन 6 स्थित राधा ग्राम में शनिवार को जोरदार बारिश के दौरान खुले मेन होल में एक युवक सुरेश गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरेश सड़क पर चल रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा गहरे सीवर में समा गया। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन बाद में उसका शव बरामद किया गया। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर मेन होल ढका होता तो सुरेश की जान बच सकती थी। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है और उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ से दिनेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, काकोरी थाना क्षेत्र में मौदा गांव में शनिवार को अज्ञात लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने टूटी मूर्ति देखी, पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों और किसान यूनियन के नेता बड़ी संख्या पर मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को तनावपूर्ण होता देख काकोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मूर्ति की मरम्मत या पुनः स्थापना शीघ्र की जाएगी। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से मामला फिलहाल शांत है। पुलिस आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा चुकी है और जांच में जुटी है। लखनऊ से दिनेश राजपूत की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।